आज हम रियाजी के 4 बुनियादी अमाल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। रियाजी के बुनियादी अमाल। अब रियाजी के 4 बुनियादी अमाल है जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। ये चारों बुनियादी अमाल हम सीरियल वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जमा का अमल। अब जमा का अमल फर्स्ट करो कि मेरे पास 4 गेंदे हैं। ये 4 गेंदे हैं। कितनी गेंदे हैं? 4 गेंदे हैं। अब मुझे एक बच्चे ने और 3 गेंदे दिए। अब ये 4 गेंदे और ये 3 गेंदे, ये दोनों को मिलाना है। क्या करना है? दोनों को मिलाना है। ये 3 गेंदे हैं, दोनों को मिलाना है। अब ये 4 और ये 3 दोनों को मिलाएंगे तो हमें कितना हासिल होगा? 1 2 3 4 5 6 7। कितना हासिल हो रहा है हमें? 7। यहाँ पर 4 और ये 4 में जमा 3 कर रहे हैं तो आपको जवाब कितना मिला है? 7। तो जमा का मतलब होता है मिलाना, मिलाना, जोड़ना। इसे कहते हैं जमा, जैसे इंग्लिश में एडिशन कहा जाता है। और आज हम जमा के मुताल्लिक़ ही मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। अब जमा में अशारिया वाली जमा होती है, हासिल वाली जमा होती है। इन तमाम के मुताल्लिक़ हम आज के वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं जमा के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं हम 3 हिंसी आदात की 4 हिंसी आदात से जमा। 3 हिंसी आदात की 4 हिंसी आदात से जमा। अब यहाँ पर 3 हिंसी आदात है 340 और यहाँ पर 6932। अब हमें क्या करना है? ये आड़ी तरतीब में दिए गए हैं, हमें इसे खड़ी तरतीब में लिखना है। और खड़ी तरतीब में इस तरह से लिखना है कि हमें हमारा जवाब सही आए। सबसे पहले हम 340 लेते हैं तो 340 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 6932। अब 6932 है, यहाँ पर इकाई मुकाम पर जो क्या है? यहाँ पर 2 है और इसके इकाई मुकाम पर क्या है? 0 है। तो इकाई मुकाम के नीचे इकाई मुकाम की अदद वाला अदद हम लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई वाला अदद। तो ये 2 इकाई में है तो 2 यहाँ पर लिख रहे हैं हम। 3 दहाई में तो 3 यहाँ पर। सैकड़े में 9 है तो 9 और हज़ार में 6 है तो 6। अब ऊपर 3 इंची अदद है, नीचे 4 इंची अदद, ऊपर कोई अदद नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0 लगा दें। ठीक है। और यहाँ क्या लेंगे? जमा की अलामत। कोई भी जमा का सवाल हल करने के दौरान हमें इस तरह से तरतीब से जो है तो आदात को लिखना है ताकि हमारा जवाब सही आए। अब 0 में 2 जमा करें तो कितना होता है? 2। ठीक है। 4 में 3 जमा करें तो 7। अब ये 3 में 9 जमा करें तो 9। अब 9 में हमको क्या करना है? 3 जमा करना है, 10 11 12। अब यहाँ पर 12 के 12 लिखेंगे कि हम नहीं लिखेंगे, 12 के 2 लिखेंगे और हासिल का आया 1। ठीक है। अब ये 1 और ये 6, 1 में 6 जमा करें तो कितना हो रहा है? 7। तो ये हमारा जवाब आया 7272। ये हो गया 3 हिंसी आदात की 4 हिंसी आदात से जमा। अब इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रकम पढ़ते भी नहीं आती है। आप फर्ज करो कि मैं यहाँ पर ये अदद हमने लिखी है 340। अब ये 340 पढ़ना नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे 34 पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 034 पढ़ते हैं। बहुत से बच्चों में डिफ़िकल्टीज होती है। तो यहाँ पर किस तरह से पढ़ेंगे? इकाई, दाही और ये सैकड़ा। इकाई यानी इसकी कीमत, 0 की कीमत 0 ही रहेंगी। दाही में 4 है, 0 की कीमत 0 रहेंगी, दाही में 4 है। दाही का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर 4 की कीमत कितनी हो रही? 40। और सैकड़े में 3 है तो 3 की कीमत कितनी हो रही? 300। सैकड़ा यानी 100। तो इस तरह से रकम को पढ़ना है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से रकम को पढ़ना है। बस जमा करने के दौरान हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पहली रकम के इकाई मुकाम के नीचे दूसरी रकम का इकाई मुकाम वाला अदद ही लिखना है, तभी हमारा जवाब सही आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं? इसको लिखते ऐसा है 6932। अब यह 340 जमा करना है तो 340 इस तरफ से जमा करते हैं, यहाँ जमा की अलामत लगाते हैं। तो ये गलत तरीका है। इस तरीके के मुताबिक हमको जमा के सवालात हल करना है। ये था 3 इंची आदात का 4 इंची आदात से जमा। अब हम 4 इंची आदात का 5 इंची आदात से जमा का अमल देखेंगे। पाँच हिंसी आदात का 7 हिंसी आदात से जमा। 5 हिंसी आदात का 7 हिंसी आदात से हम जमा देखेंगे।
अभी एक रकम है यहाँ पर, ये हो गया 7 इंची अदद। अब ये 7 इंची अदद हो गया। अब इसमें 5 इंची अदद से उसकी जमा करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर तरीका बता दिया रकम पढ़ने का तरीका। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, यहाँ पर 39,302 है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ 10 लाख है और यहाँ 10,000 है। अब क्या करना है हमें, ये रकम लिखेंगे हम, पहली रकम। ठीक है, हर आदाद के दरमियान थोड़ा सा फासला रखेंगे। फिर ये दूसरी रकम इकाई मुकाम के नीचे इकाई मुकाम, ये इकाई में सिफर है, ये रकम के इकाई में सिफर है और ये रकम के इकाई में 2 है। 2 सिफर या 0, ये 3 9 3 या 3। अब ये तो 5 हिस्से आदाद है, लेकिन इसके आगे कोई अदद नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिफर लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लगेंगे हम, जमा की अलामत। ठीक है, अब इसको हम जमा करते हैं। सिफर में 2 जमा करें तो 2, 6 में सिफर जमा करें तो 6। अब 7 में 3 जमा करें, 7 और 3 कितना होता है, 7 में 3 जमा करना है, 8 9 10। तो यहाँ 10 का क्या आएगा यहाँ पर, सिफर, और हासिल का आया 1। अभी 1 हासिल का और उसमें 4 को जमा करेंगे, 1 और 4 5, 5 और 9 कितना होता है, 5 में 9 जमा करेंगे। हमारे पास 9 है, उसमें और 5 जमा करना है, 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 14 के 4, हासिल का आया 1। फिर ये 1 और 3 4, 4 और 3 7, 6 और सिफर 6, 5 सिफर 5। तो इस तरह से हमको जमा के सवालात, यानी कि जो एक रकम इसमें ज़्यादा हिस्से होते हैं, एक रकम में कम हिस्से अदद होते हैं, तो हमें इस तरह से समझ कर लिखना है। इकाई मुकाम वाले अदद के नीचे इकाई मुकाम वाला अदद ही हमको लिखना है। यहाँ पर पहली रकम के इकाई मुकाम पे सिफर है और दूसरी रकम के इकाई मुकाम पे 2 है। तो इस तरह से हमको सवालात हल करना है।